नहाते वक्त भूल कर भी ये 8 गलतियां नहीं करनी चाहिए जो जाने अनजाने में हर कोई करता है। यही एक रीजन है कि हम बार बार बीमार पड़ने लगते हैं, लेकिन वक्त चलते ही अगर हम इसे सुधार लेते हैं तो बुढ़ापे तक बिल्कुल स्वस्थ जीवन जिएंगे, कोई गंभीर बीमारियां नहीं होगी। कौन सी है ये गलतियां, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नहाते वक्त सबसे फर्स्ट मिस्टेक हम क्या करते हैं, जैसे भी नहाने जाते हैं तो सिर पर पानी ऐड कर देते हैं, फिर पैरों पर पानी ऐड करेंगे, फिर अदर बॉडी पार्ट्स पर पानी ऐड करते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। नहाने का सही तरीका क्या है? सबसे पहले हमें नाभि में पानी ऐड करना है, मतलब बेली बटन। बेली बटन में 72,000 नाड़ियों का केंद्र बिंदु इसे माना जाता है। सबसे पहले हमें नाभि के नीचे इस प्रकार से हाथ रखना है और ऊपर से जार से पानी ऐड करना है। जब भी पानी ऐड करेंगे तो 30 सेकेंड काउंट करना है या फिर 60 सेकेंड, मतलब 1 मिनट के लिए। इस प्रकार से नाभि में पानी ऐड करने से सारा ब्लड सर्कुलेशन नाभि में इकट्ठा हो जाता है और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है, और इसके कारण हमारा जो नहाने का प्रोसेस है बिल्कुल सही हो जाता है और हमें अलग अलग गंभीर बीमारियां नहीं होती है। हमारी इम्यूनिटी इससे बूस्ट होती है। ऐसे नाभि में पानी ऐड कर चुके हैं तो बाद में हमें राइट शोल्डर पर पानी ऐड करना है, इस प्रकार से। फिर बाद में हमारे गर्दन पर पानी ऐड करेंगे। जैसे भी आप गर्दन पर पानी ऐड करते हैं, 2-3-4 गर्दन पर पानी ऐड करते रहे धीरे धीरे, तो इससे हमारे पूरे दिन का जो स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है और थकान कम होने में इसकी काफी अच्छी मदद मिलती है। उसके बाद हमारे पैरों पर हमें पानी ऐड करना है और फिर बाद में आप सिर पर पानी ऐड करके पूरी तरह से नहा सकते हैं। इससे हमारी पूरी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और अलग अलग गंभीर बीमारियां हमारे बॉडी से बाहर निकल जाती है। सेकेंड मिस्टेक, रोज नहाते वक्त सोप का यूज करना। हम जितना सोप का यूज करते हैं उतना ही हार्मफुल होता है हमारे स्किन के लिए, क्योंकि इसमें कॉस्टिक सोडा होता है जो हमारी स्किन को ड्राई करता है। इचिंग होती है और ड्राइनेस बढ़ने के कारण स्किन इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको सोप यूज करने की आदत भी है, फिर भी वीक में 2-3 दिन आपको होममेड उपटन या फिर पाउडर जो भी मिक्स करके हम घर में ही बना सकते हैं, इस प्रकार से उपटन बना लेना है। इसका बनाने का प्रोसेस बिल्कुल आसान होता है, हम घर में ही इसे बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए 4-5 स्पून हमें आंवला पाउडर लेना है और 4-5 स्पून उसमें हमें बेसन ऐड कर देना है। दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करके एक जार में भर के हमारे वॉशरूम में ही बना के रख देना है। जब भी आप नहाने जाते हैं थोड़ा सा हाथों में लेंगे, थोड़ा सा नॉर्मल पानी इसमें ऐड कर देंगे नहाने का, और वो पूरी बॉडी पर रब करते हुए लगा लेना है। इससे क्या होता है, डेड स्किन निकल जाती है और पूरी बॉडी का अच्छे से स्क्रब भी हो जाता है। वीक में 2-3 दिन ये प्रोसेस करेंगे तो आपकी स्किन काफी सॉफ्ट मुलायम भी होगी और आसानी से नेचुरल स्क्रब भी हो जाता है। इससे हमारी स्किन काफी ग्लो भी करने लगती है। इस प्रकार से उपटन घर में बनाने के लिए शुरुआत कर दीजिए और नहाते वक्त इसे अगर आप यूज करेंगे तो आपको कोई भी स्किन इन्फेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। थर्ड मिस्टेक, ज्यादा गर्म पानी से नहाना। ये बिल्कुल डेंजरस होता है। जब भी हम ज्यादा गर्म पानी से नहाते हैं तो आपने कभी महसूस किया होगा कि जैसे भी ज्यादा गर्म पानी से नहाएंगे तो तुरंत हमें थकान और आलस आने लगता है। ये हमारे ब्रेन पर और बॉडी पर काफी बुरा इफेक्ट करता है। बाल भी ज्यादा गर्म पानी से वॉश नहीं करने चाहिए, क्योंकि गर्म पानी में केराटिन होता है जो हमारे बालों को, हमारे स्किन को डैमेज करता है और इसके कारण ही हमारे बाल खराब होने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, इनमें डैंड्रफ होने लगता है और स्किन पर अलग अलग स्किन इश्यूज क्रिएट होने लगते हैं। इसी प्रकार से तेज गर्म पानी से ही नहाने की आपको आदत है तो आगे जाकर आपके स्किन पर सफेद दाग आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इसके कारण ही हमें डेंजरस स्किन इश्यूज क्रिएट होते हैं। फोर्थ मिस्टेक, आपने कई लोगों को देखा होगा कि नहाने के तुरंत बाद उन्हें छींके आना स्टार्ट हो जाता है, सर्दी खांसी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब है आप गलत तरीके से नहा रहे हैं। नहाने का सही तरीका क्या होना चाहिए? नहाने का सही तरीका, मुंह में पानी भरना है। सबसे पहले जब भी आप नहाना स्टार्ट करते हैं तो मुंह में पानी भर लेना है और फिर बाद में नहाना है। तो इससे क्या होता है कि हमारे गले का जो टेम्परेचर होता है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से मैच हो जाता है और आपको सर्दी खांसी मतलब छींके आने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुंह में पानी भरकर इस प्रकार से नहाना जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा, सांस फूलने लगेगी। तो ऐसे वक्त में आपको क्या करना है, थोड़ी देर के बाद मुंह से पानी निकाल लेना है, अच्छे से सांस ले लेनी है, फिर बाद में फिर से मुंह में पानी भरकर पूरा नहा लेना है। स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम आती है लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाती है। पूरा नहाने तक हम इस प्रकार से मुंह में पानी भरकर रख सकते हैं और नहा सकते हैं। मैं हमेशा इसी प्रकार से नहाती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लास्ट तक सांस नहीं फूलती है। आदत होने के बाद ये बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाता है। फिफ्थ मिस्टेक कई लोग करते हैं, जैसे भी एक्सरसाइज या फिर वॉक करके आते हैं तो तुरंत नहा लेते हैं। हम जैसे भी वॉक या फिर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, लेकिन जैसे भी आप नहा लेते हैं तो इससे हमारा बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वॉक एक्सरसाइज के तुरंत बाद अगर आप नहा लेते हैं तो इससे हमें बॉडी पेन, हड्डियां दर्द करने लगती है, थकान महसूस होने लगती है। जब भी आप एक्सरसाइज कर लेते हैं या फिर वॉक करके आते हैं तो हमें पसीना निकलता है, तो ये पसीना सूख
रुकने दे, मतलब 10 से 15 मिनट आप रिलैक्स हो जाते हैं, फिर बाद में नहाने जाएंगे तो ये सही तरीका होता है। 6 मिस्टेक, खाना खाने के बाद तुरंत नहाना। कई घरों में आपने देखा होगा कि मॉर्निंग में जैसे भी आप उठते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, फिर बाद में ब्रेकफास्ट का वक्त हो जाता है, ब्रेकफास्ट के बाद तुरंत नहाने निकल जाते हैं, या फिर खाना खाने के तुरंत बाद कई घरों में नहाया जाता है। ये बिल्कुल गलत तरीका है। हम खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में अग्नि प्रज्वलित होता है, मतलब पाचन अग्नि स्टार्ट हो जाता है और डाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे भी आप नहाने चले जाते हैं तो ये अग्नि ठंडा हो जाता है और डाइजेशन गड़बड़ा जाता है। इस प्रकार से खाने के तुरंत बाद अगर आप नहा लेते हैं तो अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। ब्लॉटिंग, गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हो जाती है। 7 मिस्टेक, नहाने के कई देर तक पानी ना पीना। ये मिस्टेक कभी नहीं करनी है। जब हम नहाते हैं तो हमारी बॉडी की मूवमेंट होती है और इस मूवमेंट के कारण हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है थोड़ा सा हाई हो जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसे नॉर्मल करने के लिए हम जब भी नहा लेते हैं तो तुरंत 5 मिनट के बाद हमें पानी पीना है, लेकिन ये पानी बिल्कुल रूम टेम्परेचर वाला होना चाहिए, ज्यादा ठंडा नहीं, मतलब फ्रिज का निकाल कर आप पानी पी लेंगे, ये गलती कभी नहीं करनी है। बिल्कुल रूम टेम्परेचर वाला पानी पीना है, ज्यादा ठंडा भी नहीं, ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मल पानी आप जब भी पिएंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, मतलब मेंटेन हो जाता है। नहाने के बाद आप पानी पीते हैं तो इससे हमारी बॉडी हाइड्रेट हो जाती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। आपके घर में अगर हाई ब्लड प्रेशर के मरीज है तो उन्हें पानी पीना ज्यादा मस्ट है, आपको याद देना है, आपको भी पानी पीना है। नॉर्मल व्यक्ति भी अगर पानी पी लेते हैं तो लॉन्ग टर्म में हमारी हेल्थ काफी बेस्ट होती है। लास्ट मिस्टेक, कई घरों में आपने देखा होगा कि नहाते वक्त मुंह में उंगली डालकर सारा पित्त बाहर निकाल देते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। ये जो पित्त होता है, मतलब हमारी बॉडी वात पित्त कफ से बनी है और ये पित्त जो होता है वो हमारे डाइजेशन को हेल्प करता है, सही होता है हमारे डाइजेशन के लिए। लेकिन ये रोज प्रोसेस अगर आप कर रहे हैं तो आपको फ्यूचर में एक गंभीर अल्सर भी हो सकता है। ये गलत तरीका है। कभी कभी आपको उल्टी सा फील हो रहा है तो बिल्कुल 6 महीने में, 4 महीने में आपने एक बार किया, सही है, लेकिन रोज करना ये आपके हेल्थ पर बुरा इफेक्ट करता है। ये गलती कभी मत दोहराना। फ्रेंड्स, नहाते वक्त कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए वो मैंने आपको डिटेल में बताया है। अगर आपको ये सारी चीजें अच्छी लगती है और आप इसे प्रयोग करते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। हर तीसरे दिन फेसबुक पेज पर रात के 8 बजे मेरा वीडियो अपलोड होता है। आपको कोई भी सवाल है तो फर्स्ट हाफ आवर में आप मुझसे पूछ सकते हो। हर एक सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।